देखिए आज की क्लास का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, पहले ट्रिग्नोमेट्री के वो कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। जिन्होंने अगर लास्ट क्लास तक कंप्लीट करा था बहुत अच्छी बात है, नहीं करा है तो वीडियो मांग लिया कीजिए। अपलोडेड तो होती है पर अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड होने की वजह से मैं आपको शेयर कर पाऊंगा खुद ही। पब्लिक करूंगा तो खुद दिख जाएंगी, और पब्लिक करूंगा एक साथ ही सारी प्लेलिस्ट बना के, ठीक है। उसमें टाइम नहीं निकल पा रहा एकदम से। ट्रिग्नोमेट्री भेज दी थी मैंने, हाँ डन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जिसमें मैंने 19 क्वेश्चन तक असाइनमेंट के सभी क्वेश्चंस को कवर कराया था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स व्हेन x टेंड्स टू a, यानी हमने जो लास्ट क्लास के क्वेश्चन करे थे वो x टेंड्स टू 0 के साथ था। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x हो, tan x बाई x हो, x बाई tan x हो या x बाई sin x हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। और जैसी पावर वैसी एंगल की पावर होनी चाहिए थी। याद है ये सब कॉन्सेप्ट देखा था? बस किसी ने डाउट की क्लास नहीं देखी थी तो अलग बात थी, शायद आपने नहीं देखी थी, आपने नहीं देखी थी, बहुत बच्चे गए थे उस टाइम पे। क्लियर है? पर अब जो कॉन्सेप्ट करा रहा हूं वो बिल्कुल डिफरेंट है, पर उसमें पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट और वो होगा यूज। x टेंड्स टू a से फर्क क्या पड़ा? क्वेश्चन में पहले थोड़ा सा आइडिया देता हूं किस तरीके के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक। एक तो ये होमवर्क बनेंगे सबके लिए, चाहे सीबीएसई हो आईएससी, सबको ये क्वेश्चन तो घर पे करके ही रखने हैं, ठीक है। इनमें से मैं अपनी तरफ से पहले खुद क्वेश्चंस करा रहा हूं जिससे आपके डाउट थोड़े ना के बराबर रहे। रेडी? बोलो हाँ, नहीं बोलोगे तो भी करूंगा। पहला क्वेश्चन, अगर मान लो लिमिट x टेंड्स टू, उसने जैसे पहले छोटा सा क्वेश्चन करता हूं जिसमें कैसे हम लिमिट को चेंज करते हैं, पहले ये समझना जरूरी है। मान लो लिमिट x टेंड्स टू 2 है, क्लियर। और अगर मैंने यहां पे लिखा x प्लस 1 के होल की पावर 5 माइनस 243 डिवाइड बाय x माइनस 2, कैसे लिमिट चेंज करते हैं ये समझेंगे। आज की क्लास वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये वीडियो से नहीं आएगी एकदम से, ये कॉन्सेप्ट लाइव वाला ही है। पावर खोल नहीं सकता क्योंकि हमारी हैसियत में क्यूब में दिक्कत आने लगती है, पावर 4 तो तब खोले, और ये तो पावर 5 है। और 2 रखता हूं गलती से तो 2 रखने पे नीचे तो 0 बन ही रहा है, और ऊपर 2 रखता हूं तो 2 प्लस 1 3, 3 की पावर 5 क्या होता है? शायद मत बोल, है तो बता। क्लियर है? तो 243 आएगा, 0/0 फॉर्म है, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ तो ऐसे में किया क्या जाए? करें स्टार्ट। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऐसे में आप क्या करेंगे, जो भी चीज टेंशन दे रही है, चाहे वो ट्रिगो के क्वेश्चनों में भी सेम चीज आएगी अभी, तो पहले बिना ट्रिगो को ध्यान में रखते हुए करते हैं। यहाँ एल्जेब्रिक वाले में एल्जेब्रिक वाली प्रॉपर्टी, ट्रिगो में ट्रिगो वाली प्रॉपर्टी। पॉइंट क्या है कि इसे मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये और ये सेम नहीं है, क्योंकि 3 की पावर 5 है। और एक प्रॉपर्टी अगर ये होती भी है, लिमिट x टेंड्स टू a के साथ, तो x की पावर n माइनस a टू दी पावर n, यहाँ पे ये दोनों सेम होते हैं जो इसके बराबर हो, तभी n a की पावर n माइनस 1 लिखते हैं। किसी ने अगर प्रॉपर्टी नहीं लिखे तो लिख के चलिए, और माना कि कुछ नहीं लिखना था तो ये तो लिखो जो 5 मिनट की क्लास में कंप्लीट हो जाते हैं। तो पॉइंट आता है कि कैसे करेंगे। जब हम मानेंगे ना किसी क्वेश्चन में, तो x प्लस 1 जो टेंशन दे रहा होगा उसको मानेंगे, जो मैं अभी ट्रिगो के साथ बताऊंगा। y टेंड्स टू, खुद से टेंड्स टू का सिंबल लगाया जैसे इक्वल टू होता है, पर टेंड्स टू लेके चलना है, माइंड में इक्वल टू की तरह ट्रीट करना है। और मैंने y टेंड्स टू x प्लस 1 लिखा तो लिमिट भी चेंज होगी, और जहां जहां x है वो सब जगह y आएगा। कहीं भी अब पूरे क्वेश्चन में अगर आपने मान लिया तो कहीं भी अब x नहीं दिखना चाहिए। तो क्या करा, अगर मैंने पहले ही बताया, अगर x की वैल्यू क्या है 2 है, सोचो पहले, अगर मैंने कहा x की वैल्यू 2 है तो इट इंप्लाइज y की वैल्यू क्या होगी? पहले क्लियर है? यानी लिमिट के टाइम पे जहां x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या लिखूंगा? वो मैंने अपनी तरफ से नहीं करा, मैंने रख के खुद निकाला है। क्लियर है? इस पूरे को मैंने क्या माना है, तो इसे y की पावर 5 लिख दिया, और ये 3 की पावर 5 पहले से था। क्लियर है? बोलो हाँ। और x की वैल्यू यहां से खाली करके क्या लाओगे, -2 तो पहले से था, x को क्या लिख सकता हूं यहां से, y -1। यहां तक कोई दिक्कत है? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो
तो लिमिट y टेंड्स टू 3 के साथ y की पावर 5, 3 की पावर 5 अपन y माइनस 3 हो गया, ये जुड़ गए। अब ये बिल्कुल प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है एक्चुअल में, तो ये हमने अलग से क्लास प्रॉपर्ली सीखी थी। डन। तो सबसे पहले क्या, पावर जो भी हो n, पावर में एक कम कर देंगे, क्लियर। तो 5 3 की पावर, तो आंसर क्या है 5 इंटू 81, 5 1 जा 5, 8 5 जा, नहीं आया समझ, दोबारा समझते हैं अगेन। लिमिट, अब मैं ट्रिगो के साथ बताऊंगा जान के, कोशिश करना समझने की, नहीं समझ आया कोई बात नहीं। मान लो लिमिट में x टेंड्स टू पाई है और यहां पे 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। नहीं समझ आए कोई बात नहीं, मैं 4 से 5 क्वेश्चन करूंगा बड़े बड़े प्रॉपर वे में। फिर पहले सबसे पहला स्टेप हमारा यही है, चाहे ट्रिगो का हो या बिना ट्रिगो का। अगर लिमिट 0 होती तो चलो 0 के हिसाब से सोचता भी, यहां तो 0 भी नहीं है, तो कोई प्रॉपर्टी विदाउट 0 तो थी नहीं, तो इसलिए वाली टेंशन तो हटा ही दो कि प्रॉपर्टी जैसा कुछ है भी हम यहाँ पे, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब 0 के साथ थी ट्रिगो की। चलो कोई नहीं, x टेंड्स टू पाई है तो पाई रख के देखो। अब जो मैं रख रहा हूं उसकी वैल्यू याद होना अपने आप में एक टास्क है, इतना ट्रिगो सबने देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ है तो कोई भी नहीं, ऑन द स्पॉट देखेंगे। पाई रखा, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 180, यानी कॉस 180 की वैल्यू होती है, तो 1 -1 को लेट हुआ तो 0 आ रहा है, और नीचे भी पाई माइनस पाई है 0, यानी क्वेश्चन तो बिगड़ रहा है, यानी क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है। अब उस लोचे को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सुनो, हमेशा ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट्स में डिनोमिनेटर वाला जो भी चीज हो, स्क्वायर में या बिना स्क्वायर के, वही टेंशन दे रहा है उसी को ही मानेंगे, क्योंकि कॉस को या 1 को तो मानूंगा नहीं, तो किसको y मानू, समझना, y टेंड्स टू। लास्ट क्लास की सारी वीडियो बना ली थी फरदान, सारे क्वेश्चन जो तुमने भेजे थे और बाकी सबके भी जितने डाउट्स आते हैं अगर असाइनमेंट के, तो नहीं मांग ली थी तो एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना उसे, ठीक है। y टेंड्स टू क्या आएगा, पहले क्लियर है, बोलो हाँ। अगर पहले y माना है तो ये तो क्लियर है कि इसकी जगह पे y स्क्वायर हो जाएगा, वो धीरे धीरे मेरे को पूरा क्वेश्चन y में लाना है। एक चीज बताओ, x भी तो चेंज होगा यहाँ पे, अब x, अब यहां से समझते हैं, अगर x की वैल्यू पाई है, यही तो गया इसका मतलब, x की वैल्यू पाई है, तो पाई को अगर मैं यहां रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, इट इंप्लाइज 0, पक्का, यस और नो, यानी मैं इसको y टेंड्स टू 0 कह दूं, गलत तो नहीं है, बोलो। अब वेट, 1 प्लस भी ऐसे रहेगा, कॉस भी ऐसे रहेगा, ये जो ये वाला x है, या ये x भी तो नहीं दिखना चाहिए चाहे वो कहीं भी हो, तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, सोच के बोलो, जब x इधर आएगा, हाँ ये y माइनस पाई मत करना जल्दबाजी में, ये ध्यान रखना है क्योंकि माइनस प्लस का बहुत बड़ा खेल है। x जब इधर जाएगा तो y इधर जाएगा, तो x की जगह क्या लिख सकता हूं, अब ये कहीं ना कहीं एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ये 12th क्लास में एक अहम रोल निभाने वाला क्वेश्चन चल रहा है इस वक्त। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आज ही एक ऐसा क्वेश्चन जरूर करके दिखाऊंगा जो 12th में अपना आप कैसे लिंक करेगा, अपना आप पता चल जाएगी अभी, और वो सेम हम 11th में सीख रहे हैं अभी। वेट, क्वाड्रेंट में क्या होता था, ऐड शुगर टू कॉफी, या ऐसे ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे चलता है क्वाड्रेंट, आपके नजरिए से बता रहा हूं, तो क्लियर है, ऐड शुगर टू कॉफी, तो पाई कहां है, 0 डिग्री यहां है, तो पाई कहां है, माइनस करने से सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन और, पर ये क्या है, तो कॉस है, तो कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस क्यों लगाया, क्लियर है, और 90 या 270 से चेंज होता है, तो यानी कॉस का कॉस रहेगा y, पर वेट अगर मैं अभी भी 0 रखता हूं तो कॉस 0 के वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0 0, तो बेटा जी अब यहां एक फॉर्मूला जो हम पहले से बचपन से देखते आ रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसकी पकड़ हमने लास्ट क्लास से तगड़ी वाली करी है बढ़िया से, कि इसको अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, लिमिट y टेंड्स टू 0 के साथ 2 साइन स्क्वायर y/2 अपॉन y स्क्वायर। फिर से प्रॉपर्टी लिख रहा हूं जान के समझाने के लिए, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एक प्रॉपर्टी होती थी ट्रिग्नोमेट्री में, जो भी पावर होगी वही x की पावर चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। तो लिमिट y टेंड्स टू 0
तो ये 2 है। जान के समझाने के लिए मैंने सेम क्वेश्चन लिखा है अभी। डन। तो एंगल का स्क्वायर नीचे चाहिए। एंगल कौन है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा। तो मुझे क्या चाहिए, अगर इसके नीचे 4 लिखा है तो यहां 4 लिखूं या यहां 4 लिखूं। क्लियर है, जिसके डिवाइड में लिखा है उसी को मल्टीप्लाई करूंगा। इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, आंसर यानी 1/2। नहीं आया समझ, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, पर धीरे धीरे कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी मैंने कहा अभी 4-5 क्वेश्चन करूंगा, ये पहला है अभी, ऐसे मान के चलते हैं। दूसरा फिर से समझते हैं। मान लो लिमिट x टेंड्स टू π/2 दे दिया, सेम सा क्वेश्चन लगेगा बिल्कुल, और 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में x माइनस π/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। फिर से मैंने π/2 ठोका, पहले क्या पता ना बने, जबरदस्ती थोड़ी ना है कि बेकार में पूरे क्वेश्चन को बड़ा सोच लोगे, छोटा सा भी तो हो सकता है पिद्दी सा। तो मैंने जहां जहां x था वहां π/2 रखा, तो मैंने ये पाया साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो 0 हो गया ऊपर, और π/2 माइनस π/2 0 हो रहा है फिर से, तो 0/0, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ तो। ऐसे में क्या किया जाए, फिर से क्या करोगे, अब कुछ तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी तो लगा नहीं सकते, 1 माइनस साइन एक्स कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं। 1 माइनस कॉस एक्स होता है, 1 प्लस कॉस एक्स होता है, ट्रिग्नो के फॉर्मूले 1 माइनस साइन एक्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं देखा। तो वेट वेट वेट, क्या करोगे अब आप, ये दिख रहा है इतना मान, बिना स्क्वायर के क्या मान लिया, y टेंड्स टू, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, बोलो। क्लियर है पक्का, बोलो हाँ। अगर x टेंड्स टू, ये वाला चुराएंगे अब, हमने कहा जी x की वैल्यू अगर π/2 है, तो यहाँ पे अगर मैं π/2 ठोकता हूँ, y की वैल्यू 0 आ रही है, पर दिक्कत है जो हम इक्वल टू 1 में बोल रहे हैं वो टेंड्स टू लिखना पड़ता है, बस टीचर को समझाने के लिए कि टेंड्स टू चलो, टेंड्स टू के फॉर्मेशन में क्वेश्चन रहेगा आसपास, जिसका अपना एक मतलब होता है। तो यानी लिमिट चेंज हो गई, पहले तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर आ गया, क्योंकि वाई माना है, 1 के साथ कोई दिक्कत नहीं, माइनस के साथ कोई दिक्कत नहीं, ट्रिगो के साइन के साथ कोई दिक्कत नहीं, ये x था यहाँ पे, तो उस x की वैल्यू तो यहां से लाओगे, यानी कि π/2 प्लस वाई। ये समझ आ रहा है या नहीं आया, सेम चीज कर रहा हूं दोबारा से, सेम क्वेश्चन सामने रख के दूंगा, पहले क्लियर है। अब आराम से फिर ट्रिगो का खेल आ गया, π/2 प्लस π/2 कहाँ है, प्लस करते ही सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव पे कोई फर्क पड़ेगा, एक मिनट, अब वेट, नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगा क्योंकि पॉजिटिव बोला आपने, तो सिंबल तब चेंज होता जब नेगेटिव बोलते, तो नेगेटिव नेगेटिव को ले डूबता। ट्रिग्नोमेट्री में 90 का यूज करने से सिन का कॉस होता है, कॉस का सिन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉस है, कोसेक सेक। रेसिप्रोकल अलग चीज है, जब चेंज करने की बात आती है तो साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में बहुत यूज किया था 9th और 10th क्लास में भी आपने, कि 90 की वजह से साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है। क्लियर है, तो यानी 90 की वजह से इसको क्या लिख दूंगा मैं, और y, ये समझ आया। और सेम क्वेश्चन बन गया अभी फिर से, कौन सा, 1 माइनस कॉस थीटा। क्या मुझे फिर से फॉर्मूला लिखना है 1 माइनस कॉस थीटा। 80 to 90% क्वेश्चनों में यही फॉर्मेशन आपको सबसे ज्यादा दिखेगी, सबसे ज्यादा, इसलिए मैंने आपको बोला था इतना फॉर्मूला तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूज नहीं होना जितना 1 माइनस कॉस थीटा यूज होना है, और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, समझ आ रहा है क्या आपको, तो क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर y/2 अपॉन में y स्क्वायर है, लिमिट y टेंड्स टू 0 टू, यानी कि एंगल का स्क्वायर चाहिए, एंगल का स्क्वायर कौन, 4 से डिवाइड, 4 से इंटू, ये क्या हो गया, तो 2/4 आंसर। इस संडे भी क्लास रहेगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेट दिख रहा है, इस संडे क्लास रहेगी, ठीक है, पर टेस्ट भी हो सकता है अगर पूरा हो गया लिमिट कंटिन्यूटी में परसों तक, तो मतलब टेस्ट या संडे, मतलब जो टेस्ट में डालता अपने बैच में वो संडे भी डाल सकता हूँ, और संडे बैच लिया तो मैं ट्यूसडे में टेस्ट डाल दूंगा, तो टेस्ट संडे या ट्यूसडे में किसी एक दिन जाएगा, लिमिट्स और कंटिन्यूटी का। पहली बता रहा हूँ जिसे बाद में मत बोलना, बताया नहीं था एक हफ्ते पहले, पूरी बुक का कंप्लीट टेस्ट में लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, 11 झिलेंगे नहीं, पर क्वेश्चन बड़े अच्छे होंगे, ये पहले क्लियर कर रहा हूँ। 40 नंबर का टेस्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये आगे समझ, आगे बढ़ जाओ, वेट, तीसरा क्वेश्चन दोबारा से करते हैं अब, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, वेट 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 सुनो,
अरे सुनो ना, लिमिट x टेंड्स टू π/4, जरूरी है क्या हर बार x देगा? हो सकता है वो यहाँ पे कोई थीटा वर्ड यूज कर ले, तो क्या हो गया? इसी बात की लड़ाई थोड़ी ना, बस हमें तो ये पता है वो क्वेश्चन में भी थीटा ही देगा कहीं ना कहीं। अब तो 1 - tan θ अपॉन थीटा माइनस π/4 ऐसे दे दिया। क्लियर है? बोलो हाँ। अब जहां जहां थीटा दिख रहा है वहां क्या रखोगे? जब मैंने यहां रखा तो क्या आया, क्योंकि tan45 की वैल्यू 1 होती है, और यहां रखा तो ये तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ तो क्या करूंगा मैं? y टेंड्स टू क्या? कल भी मैंने राकेश मान में लिमिट से शुरू करा है। जैसे एक चीज नोटिस करी थी, जैसे करवाया था तो वो लिमिट शब्द नहीं लिख रहे, या लिमिट अप्लाई कर दिया तो लिमिट शब्द नहीं हट रहा, लिमिट और वैल्यू के बीच में इक्वल टू का साइन आ रहा है। ये टेस्ट लेने के पीछे रीजन यही है, आप समझना, क्योंकि ये 12th में दिक्कत दे जाएंगी। 12th में देखी नहीं जा सकते ना ये चीजें बार बार, अभी देखी जा सकते, इसलिए थोड़ा सा सीरियस लेना, प्रैक्टिस पूरी रखना। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट 12th से लिंक नहीं होता तो उस पर जितना इतना फोकस करने की मुझे जरूरत नहीं है, पर ये लिंक करते हैं इसलिए प्रॉपरली आपको ध्यान रखना। प्रेजेंटेशन से नंबर छीनने हैं, मैं कोई JEIT की बात नहीं कर रहा, वहां तो आपको इसके तो फिर शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं। डिफरेंशिएशन ऊपर नीचे पहला, इतनी देर में आंसर आ जाएगा, आधा सेकंड में भी, एक सेकंड भी पूरा नहीं होता, इतनी देर में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वो फॉर्मेट अलग है, फिर उस फॉर्मेट को तो 5 मिनट के अंदर भी बता दे जाएगा, जिसे एल हॉस्पिटल रूल बोला जाता है। पर पॉइंट क्या है, अभी तो नहीं कर सकते ना वो काम, अभी आपको कॉन्सेप्ट दिखाना है प्रॉपरली बुक में, ठीक है? अब वेट, ये तो y माना है, तो y माना है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इफ थीटा टेंड्स टू, यानी थीटा की वैल्यू π/4 ली, तो y टेंड्स टू वो क्या आएगा, y टेंड्स टू क्या आएगा यहाँ से 0। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि बार बार ये 0 बन रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी इसको अट्रैक्ट करती है, भाई 0 के साथ ही प्रॉपर्टी लगेगी। अब दिक्कत ये है कि टेन थीटा, यहाँ तो y आ गया पूरे में स्क्वायर स्क्वायर के बिना, यहाँ क्या आएगा, क्लियर है सबको? जो ट्रिगो में क्वाड्रेंट का यूज किया जाता है, पाई, π/2, 3π/2, 2π, या उनके मल्टीपल्स में किया जाता है। ये π/4 है, इसका कुछ क्वाड्रेंट नहीं होता, तो π/4 प्लस कर दो तो π/4 भी होता ही होगा कुछ, ना 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 ना, ये 45 डिग्री है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा जो आपको बहुत ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चों को याद हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक अर्थ में। तो tan a + b का फॉर्मूला याद है? ऐसे समझो जैसे tan की दोनों से इंटू कर दी, 1 लिख के माइनस लगा के इन दोनों की इंटू नीचे। नहीं आया समझ? बोलो हाँ। नहीं आया समझ? लिमिट y टेंड्स टू 0 y एज इट इज, यहाँ पे अब मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया जिससे गलती ना हो जाए, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। यहां तक कोई दिक्कत है? tan π/4 की वैल्यू, तो मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा लेके चल रहा हूँ। लिमिट y टेंड्स टू 0, 1 - 1 + tan y अपॉन 1 - tan y होल के डिवाइड में y। क्लियर है? बोलो हाँ। जब मैं एलसीएम लूंगा 1 - tan y का, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस, क्योंकि साइन चेंज नहीं करूं, क्योंकि बीच वाला माइनस अब इन दोनों के साइन चेंज करेगा इनटू के फॉर्मेशन में। करके दिखाना है क्या प्रॉपर? बस मुझे ब्रैकेट लगा के दिखाना पड़ेगा फिर, और होल के नीचे y लिखता, तो y इसके नीचे जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है एक तरह से, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो ये तो बीच वाले के इंटू में जाएगा ना। नहीं आया समझ? ये पता है क्या करा है? बोलो हाँ। लिमिट y टेंड्स टू 0, 1 से 1 कट गया, -tan y समझ आ भी रहा है या नहीं? और ये y 1 माइनस, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, पक्का? और जहां जहां y दिखेगा वहां क्या रखोगे, तो यानी 1 - tan 0, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है। क्लियर? तो आंसर क्या आ गया, यानी जो आंसर हम पहले देख रहे थे वो तो नहीं है,
और थोड़ा सा ट्रिगो का टच है तो बीच बीच में कूदता रहेगा वो। नहीं डाउट डाउट आएगा तो मैं करने को कौन सा मना कर रहा हूँ, पहले आपको भी तो करने के लिए देना पड़ेगा। ये क्लियर है, पहले बोलो हाँ। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का रूप थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर देता हूं कि हर बार ट्रिगो में जरूरी नहीं है कि हर बार मानना ही पड़े आपको। जैसे क्वेश्चन में 1 + cos x अपॉन साइन स्क्वायर x दे दिया, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें तो आप नहीं मान सकते जान के भी, क्योंकि किसको मानोगे अगर सोचा जाए तो। और पाई है तो लिमिट कोई प्रॉपर्टी लग रही, तो फिर से सोचो, तो पाई को अगर मैं यहाँ ठोकता हूं तो cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो 1 - 1 0। जिसको वैल्यू याद ना हो मैं वैल्यू बताता रहूंगा, चाहे सपोर्ट करूंगा। और साइन पाई की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 होती है। साइन 90 पे 1 होती है 0, और 180 पे 0 होती है। कॉस में 180 पे -1 होती है, यानी 0/0 तो है ये। तो ऐसे में क्या किया जाए, थोड़ा सा ट्रिक है, ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है? अरे यार और देखो थोड़ा, लिख सकता हूं? नहीं आया समझ? लिख सकता हूं जो भैया बोल रहे हैं, बोलो। क्योंकि नीचे जो a² - b² की तरह दिख रहा है वो 1 - cos²x, तो क्या मैं उसको 1 + cos x 1 - cos x लिख सकता हूं? बोलो हाँ। ये ये कट गया, तो जहां जहां, अब देखो लिमिट शब्द क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि मैं x की पाई ठोकने वाला हूं। तो 1 - cos पाई, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, तो आंसर हो गया 1/2। नहीं आया क्या समझ? बोलो हाँ। हालांकि माना अब आपको सेम क्वेश्चन दिखेंगे, खुद करिएगा। क्लियर? पहले मैं जान के स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, प्रेजेंटेशन, बल्कि इसकी नहीं, इसकी प्रेजेंटेशन आपको सामने रख देता हूं, ठीक है? Put the last unset file. Yes. क्वेश्चन तो दिख रहे हैं ना सारे, और सपोर्ट के लिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से करिए। इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन तक आके अटकोगे बस, वो मैं कराऊंगा। यहां तक करा दिए एक तरह से कॉन्सेप्चुअली। कुछ क्वेश्चन रिपीटिंग मोड में है, पर उसको खुद करोगे तो ज्यादा बेस्ट है। वो क्वेश्चन खुद होना भी अपने आप में प्लस पॉइंट है। अगर सीबीएसई वाले करते तो उनके यही वाले डाउट आते जो लास्ट के 2-3 थे बस, फिर कंटिन्यूटी शुरू हो जाती है। और इस पे पूरी आईएससी की एक्सरसाइज है, ध्यान रखना, ठीक है? तो आपको अब ट्रिग्नोमेट्री वाले तो सारे करनी है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम वाले बचते हैं जो मैं आराम से कराऊंगा अभी फिर से। पहले आराम से क्वेश्चन करिए, पहले आपके हाथ चलने जरूरी है। नहीं आए अपनी सीट से उठिएगा, थोड़ा सा कष्ट लीजिएगा और पेन लीजिएगा कॉपी को सामने ला करके दिखाने में, ठीक है? हो गए? तो पहला ही ना हुआ, करो आराम से करो, जल्दबाजी नहीं है बच्चों। चलेंगे हाथ तभी क्वेश्चन पेपर में भी चलेंगे हाथ, है ना? अभी तो कैसे करेंगे फिर? कोशिश कीजिए, सेम क्वेश्चन कराया दीदी पहले वाले की तरह का।